तो बिहार में काबा में इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस को लेकर चर्चा हम करने जा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का क्या होने जा रहा है, कांग्रेस का क्या बा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है तारिक अनवर, कांग्रेस के कटिहार से सांसद और कांग्रेस के नेता। तारिक अनवर बिहार की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानते हैं, कांग्रेस के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई साल से कांग्रेस और गठबंधन की राजनीति को नजदीक से उन्होंने देखा हुआ है। तो तारिक अनवर जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि इस बार की कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्या कांग्रेस अकेले जाना चाहेगी या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाकर, जो लोग कहते हैं कि पिगी बैंक बनकर एक तरीके से कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस बिहार में सुधारने की कोशिश करेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जो परिस्थिति है बिहार की, उसमें गठबंधन चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वामपंथी मोर्चा हो, सबके लिए अनिवार्य है। क्योंकि हम किसी भी तरह से इस बात का चांस या रिस्क नहीं ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता में आने का मौका मिले। पिछली बार थोड़ी कसर ज़रूर रह गई थी और उसमें हम लोगों का योगदान कम था, जिसकी वजह से हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार हमारा और मेरा ख्याल है गठबंधन के सभी जो एलाइज पार्टनर हमारे हैं, साथी हैं, वो सब इस बात की कोशिश में है कि ये मौका हम लोगों को हाथ से नहीं गंवाना है और हर तरह से उसके लिए प्रयास करना है कि इस बार वहाँ एक गठबंधन की सरकार बने। चूँकि पिछले 20 साल से लगातार एक पार्टी एक गठबंधन की डबल इंजन की सरकार है और 20 साल में जो बिहार के लोगों की अपेक्षा थी, उम्मीद थी, आशा थी, वो पूरी नहीं हुई है। आज भी बिहार एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को बदलने के लिए ज़रूरी है कि एक प्रगतिशील और जिसका विश्वास बिहार की उन्नति में हो, बिहार की तरक्की में हो, बिहार के औद्योगिकरण में हो और बिहार को हर तरह से आगे ले जाने का जिसमें संकल्प हो, वैसी ताकत को आगे आना चाहिए और बिहार की जनता उसका इंतज़ार कर रही है। तारिक अनवर जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है कि कांग्रेस एक तरीके से पशुपेश में नजर आती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, कांग्रेस 99 सीट जीत पाई और उसके बाद बीजेपी को अपने बलबूते पर पूरा बहुमत पाने से कांग्रेस ने रोक लिया। लेकिन उसके बाद एक नई चर्चा कांग्रेस में शुरू हुई कि गठबंधन का क्या करना है। जिस तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल एक तरीके से देखा गया, महाराष्ट्र में कांग्रेस की 13 सीटें जीत कर आई, वहां बिहार में गठबंधन में कांग्रेस की 3 सीटें जीत कर आई। लेकिन उसके बाद गठबंधन को लेकर कांग्रेस कोई रणनीति नहीं बना पाई है। क्योंकि मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था, फरवरी 2025 का 10 फरवरी 2025 का आपका ट्वीट है और आपने ये कहा था कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी है। और यह आपका ट्वीट तब आ रहा था जब कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के नतीजे तो तब तक आने थे, चुनाव भी होने थे, लेकिन बैक टू बैक जिस तरीके से कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा और गठबंधन की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठने लगे, उसके बाद का आपका यह ट्वीट यहां पर नजर आता है। तो क्या बिहार में भी हम उसी तरीके से चीज को देखें कि कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है मन में कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, मैंने जो ट्वीट मैंने किया था वो हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के बाद किया था। क्योंकि मेरा ये कहना था कि अगर हमको गठबंधन की राजनीति करनी है तो हमको स्पष्ट रूप से इस पर अपना स्टैंड लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा जो गठबंधन है वो ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनका अपना एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, वो अपना विस्तार चाहती हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है उस क्षेत्र में। और फिर कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है तो हम अपने आप को
अलग थलग नहीं कर सकते, हमको भी अपना अस्तित्व बना के रखना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। तो कहीं कहीं थोड़ा कॉन्फ्यूजन होता है, लेकिन मेरा यही कहना था कि जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया है तो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत हमको इस बात को पूरी तरह से एक ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए, एक ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जिसमें हम क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ कैसे लेकर कितने चल सकते हैं, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हम दोनों इस बात के लिए एक तरह से हम पर कंपल्शन भी कहा जाए, पॉलिटिकल कंपल्शन कहा जाए कि हम लोग गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज तो केंद्र में जो सरकार मोदी जी की चल रही है वो गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। तो गठबंधन से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति, देश की परिस्थिति है, राज्यों की जो परिस्थिति है, उसमें हमको गठबंधन में रहना पड़ेगा और अपने जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत करने होंगे। आज कांग्रेस का भविष्य उसी में है।